स्वतंत्रता एवं समानता। भारत में संरचनात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है, तो यह समानता के विचार से। संरचनात्मक भेदभाव का विचार समानता के विचार से संबंधित है। समानता का तात्पर्य है भेदभाव का अभाव, पर समानता का यह नकारात्मक विचार है। समानता की सकारात्मक धारणा शोषित और पिछड़े हुए लोगों के पक्ष में कुछ भेदभाव अवश्य मानती है। इस भेदभाव को ही संरचनात्मक भेदभाव कहा जाता है, जिससे कि सभी वर्ग एक साथ एक समान स्तर पर आकर स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा कर सके। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए उसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है? तो उत्तर है सी, ईसिया वर्लिन ने अपनी प्रसिद्ध कृत टू वार्नेस्ट ऑफ लिबर्टी में अंतर्गत यह तर्क दिया कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, कथन है या कारण है। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है। आर है, कारण यानी मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके। उत्तर बी सही है। बी माने ए तथा आर दोनों सही है, परंतु ए सही व्याख्या आर नहीं करता है। उपयुक्त कथन में मार्क्सवाद के अनुसार स्वतंत्रता का उपयोग व्यक्ति समुदाय में रहकर करता है, अलग नहीं है। मार्क्सवाद और उदारवाद के प्रचलित स्वतंत्रता के अंतर को बताया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है? तो है वर्लिन। 20वीं शताब्दी में आइजा वर्लिन, हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन ने सकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देकर स्वतंत्रता के सार तत्व को क्षति पहुंचाई। वर्लिन ने अपनी चर्चित कृत टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में लिखा है कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। प्रश्न नंबर 5 है, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है, ये सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन का है। जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता को मानव जीवन का मूल्य आधार बताया है। सी.डी. वर्न ने कहा है कि स्वतंत्रता न केवल सभ्य जीवन का आधार है, वरन सभ्यता का विकास भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ही निर्भर करता है। इसी संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, स्वतंत्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं, वरन यह सर्वोच्च साध्य है। प्रश्न नंबर 6, इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है? तो जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता से संबंधित अपनी संकल्पना अपने प्रसिद्ध निबंध ऑन लिबर्टी में अंतर्गत प्रस्तुत की। मिल ने अपनी संकल्पना के व्यक्ति के 2 प्रमुख कार्यों का वर्णन किया है। प्रथम आत्मपरक कार्य, जिसका सरकार के स्वयं कार्य करने वाले से होता है और दूसरे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और द्वितीय परमात्मपरक कार्य, जिसका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मिल ने तर्क दिया, इसे प्रमाणित करते हुए कहा है कि व्यक्ति के आत्मपरक कार्यों में राज्य की कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और उसके परमात्मपरक कार्यों में केवल उन्हीं कार्यों को रोक लगाई जानी चाहिए जो दूसरे को हानि पहुंचाए। प्रश्न नंबर 7 है, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करता है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यह किसने कहा है? तो उत्तर सी, बार्कर ने। बार्कर के अनुसार मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करता है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, अधिकार राज्य की मांग करता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन इस विचार से सहमत है, स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? तो उत्तर है बार्कर का। बार्कर स्वतंत्रता को समानता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यदि स्वतंत्रता और समानता में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं में संघर्ष करने लगेगी। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्रता अपने आप में कला है? तो उत्तर है बार्कर।
प्रश्न नंबर 10 है स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सीले का है। स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन सीले का है। स्वतंत्रता उदारवादी चिंतन का केंद्रीय तत्व तथा सार है। स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता या सकारात्मक स्वतंत्रता में वर्गीकृत किया गया है। सीले की यह परिभाषा नकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्त करता है। आरंभिक उदारवादी विचारक लॉक, बेंथम, मिल, सीजेविक, स्पेंसर, मॉन्टेस्क्यू तथा नव उदारवादी विचारक जैसे हेयक, फ्रीडमैन, बर्लिन आदि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता समान इच्छा का पालन है। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता राज्य के कानूनों का पालन करने से है। प्रश्न नंबर 11 है स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी, यह कथन किसका है? तो यह कथन सीले का है। सीले ने कहा, किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है? तो वो सीले ने कहा है। प्रश्न नंबर 13 स्वतंत्रता अतिशयन का विलोम है। स्वतंत्रता यह परिभाषा सीले ने दिया है। स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है सीले का है। प्रश्न नंबर 15 किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? तो उत्तर है डी सीले ने। किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह वस्तु प्रतिबंधों का अभाव है? तो यह कथन है लास्की का, अभाव नहीं है। प्रश्न नंबर 17 नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में किस एक पर बल देता है? तो उत्तर है हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देता है। नकारात्मक स्वतंत्रता या औपचारिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो कर भी सकता है, तो उसे वैसा करने से रोका नहीं जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसलिए राज्य को उसके ध्येय तथा उद्देश्य के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। तो उत्तर भी सही। नकारात्मक स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा व्यक्ति के मामले में राज्य के क्रम में कम हस्तक्षेप तथा समर्थन करती है। इस धारणा के अनुसार व्यक्ति एक बौद्धिक प्राणी है, इसलिए वह स्वयं के बारे में और समाज के बारे में सही और गलत का निर्णय कर सकता है। सभी प्रकार के प्रतिरूपों से मुक्त होकर कार्य करने में व्यक्ति संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है और साथ ही साथ समाज में भी लाभ होता है। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन एक कानून के समक्ष समानता पर लागू होता है? तो उत्तर है सी एक नकारात्मक विचार है। कानूनी समानता का एक नकारात्मक विचार है। इसमें व्यक्ति को यह आश्वासन प्राप्त होता है कि विधि के समक्ष सभी समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। वार्कर के अनुसार कानूनी व्यक्तित्व का एक जैसी मुखौटा के कारण हम उसका महत्व एक जैसे है, किंतु न्याय तथा सबकी समान पहुंच के लिए इसमें कोई उपबंध नहीं है। शोषित, दलित और वंचित वर्ग कानूनी समानता के बावजूद न्याय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है? तो उत्तर है टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा दी है कहने योग्य कार्य और भोगने योग्य वस्तु को करने और भोगने योग्य। इस प्रकार स्वतंत्रता शास्त्रीय परिभाषा बंधनों का अभाव के स्थान ग्रीन ने स्वतंत्रता के स्वरूप को गुणात्मक मानते हुए उसके सकारात्मक प्रकृति को महत्वपूर्ण माना है। प्रश्न नंबर 21 है समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। किसने कहा है? तो उत्तर है सी लास्की ने। लास्की के अनुसार समानता का यह तात्पर्य कदापि नहीं है प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्रदान किया जाए। यदि ईंट बनाने वाले मजदूर को एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक की आय के समान आय दी जाने लगे तो समानता का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। समानता का अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव और दूसरे अर्थ में सभी को विकास का समान अवसर प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 22 है किसने लिखा है कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच है? तो उत्तर है बर्क ने। प्रजातंत्री समानता का विरोध करते हुए वर्क ने इसे दानवीय संकल्पना या भयावह प्रपंच कहा है।
प्रश्न नंबर 23 है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथ्या है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है JDH कोल का। JDH कोल ने कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार के रूप में आर्थिक समानता कार्य करती है। एक व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में प्रति तभी रुचि ले सकता है जब उसके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। प्रश्न नंबर इस प्रश्न का और व्याख्या। लास्की के अनुसार, मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी को वंचित रहना पड़े। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता। लास्की के अनुसार, यदि राज्य संपत्ति के अधीन नहीं रखता तो संपत्ति राज्य को वशीभूत कर देता है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, यह किसने कहा है? तो JDH कोल ने कहा है। किसने कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता? तो उत्तर है JDH कोल ने। JDH कोल ने कहा है। राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती यह यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता न हो, तो यह है लास्की का कथन। प्रश्न नंबर 27 है, राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ ना हो। तो उत्तर है D, यानी JS लास्की ने कहा है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है? तो उत्तर है मैकाइवर ने। मैकाइवर, टार्नी, लास्की, ग्रीन विचार स्वतंत्रता समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। समानता का सबसे व्यवस्थित विश्लेषण R.H. टार्नी ने अपनी कृति में किया है। प्रश्न नंबर 29 है, स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना जिस व्यवस्था में संभव है वह है लोकतांत्रिक समाजवाद में। स्वतंत्रता एवं समानता का सबसे सामंजस्य लोकतांत्रिक समाजवाद में संभव है। उदारवाद में स्वतंत्रता की संकल्पना को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। समाजवाद में समानता के विचार को, प्रत्ययवाद में राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए स्वतंत्रता और समानता के विचार को पृथक में डाल दिया जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद सामाजिक, आर्थिक, मानवता के साथ साथ स्वतंत्रता के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का जरूरत मानता है। प्रश्न नंबर 30 है, किसने यह टिप्पणी की है प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है? तो यह उत्तर है मिल का, JS मिल का। जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में लिखा है कि लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधों की मात्रा को कम किया जाना चाहिए। उनके स्वतंत्रता छोड़ देना प्रतिबंध लगाने से बेहतर है। जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार वर्ष 1859 में प्रकाशित ग्रंथ स्वतंत्रता पर ऑन लिबर्टी में लिखा है। मिल ने स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। मिल के अनुसार व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का उच्चतम एवं अधिकतम विकास है। यह विकास केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के द्वारा ही मनुष्य बौद्धिक व नैतिक पूर्णता प्राप्त करके एक आदर्श मनुष्य बन सकता है। मिल के अनुसार व्यक्ति के जीवन के राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम संभव सीमा तक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने की छूट ही स्वतंत्रता है। वह इसे अपनाने पर बल देता है। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा। प्रथम, विचारों की स्वतंत्रता, द्वितीय, कार्य संबंधी स्वतंत्रता। मिल के अनुसार व्यक्ति जो विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। मिल स्थापित परंपरा पर धारणा के विरुद्ध विचार प्रकट करने का स्वतंत्रता देता है तथा सांख्यिकी व्यक्ति को भी स्वतंत्रता के लिए पक्षधर है। मिल के कार्य संबंधी स्वतंत्रता के स्व विषय पर विषयक दो भागों में विभाजित करता है। उसके अनुसार स्व विषयक कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन पर विषयक कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, विशेषकर जब उसके कार्यों में समाज के अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती हो। प्रश्न 32 है, JS मिल में किसका निष्ठावान समर्थक था? तो उत्तर है बी, स्वतंत्रता का।
स्वतंत्रता के समर्थन में जे.एस. मिल का महान रचना इससे ऑन लिबर्टी प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में मिल ने स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया है। इस दिशा में वह इतना आगे बढ़ गया कि पागलों और विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए भी निक्षेप रहित स्वतंत्रता का समर्थन करने लगा। प्रश्न 33 है, जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया गया है? तो स्व संबंधित व पारस्परिक पर संबंधित है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों को दो श्रेणियों में स्व संबंधित तथा पर संबंधित कार्यों में विभाजित किया है। मिल का मानना है कि स्वयं से संबंधित कार्यों पर कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, परंतु पर संबंधित कार्य जो दूसरे को हानि तथा दुख पहुंचाते हैं उन पर नियंत्रण होना चाहिए। प्रश्न है 34, राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है या उसके उत्तर चरित्र को दुर्लभ बनाती है और चरित्र विचार को कुंठित कर देती है? यह कथन किसका है? तो उत्तर है जे.एस. मिल का। स्वतंत्रता के पक्ष में नैतिक तर्क देते हुए जे.एस. मिल का कहना है कि राज्य द्वारा प्राप्त सहायता से लोगों में उत्तरदायित्व विहीन तथा उसके नैतिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न है 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो समानता का अर्थ है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्ति के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। वास्तविक समानता उस स्थिति का नाम है जिसमें देश के संविधान और कानूनों द्वारा न केवल समानता की घोषणा की जाए वरन व्यवहार के उन परिस्थितियों की भी व्यवस्था की जाए जिसके आधार पर नागरिकों के द्वारा वास्तव में समानता का उपभोग किया जा सके। यह कार्य राज्य द्वारा सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर के लिए पूरा होता है। प्रश्न नंबर है 36, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी यह कथन किसका है? तो एक्टन का है। लॉर्ड एक्टन ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी माना है। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी विचारक अलेक्सी एवं टॉकविल स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे के विरोधी मानते लिखते हैं। लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देना है स्वतंत्रता के लिए उतना ही खतरा पैदा कर देता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में कुछ विचारक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता के नाम पर समानता का विरोध करते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक आइजैक वर्ली ने अपने निबंध टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में अंतर्गत तर्क दिया है कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्र की रक्षा कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्र व्यक्ति निजी मामला जिसे राज्य को कोई सरोकार नहीं रखता। प्रश्न नंबर 37 है, इनमें से कौन इस मत का स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे को विरोधी है? तो उत्तर सी है, टॉकविले। प्रश्न 38 है, यह कथन है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, यह किसका है? तो ये उत्तर है एक्टन का। लॉर्ड एक्टन स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं। इनके अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त है जबकि समानता प्रकृति की देन नहीं है, यह कृत्रिम है। लॉर्ड एक्टन ने कहा कि स्वतंत्रता एवं समानता साथ साथ नहीं रह सकते। प्रश्न 39 है, समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया, यह किसका कथन है? तो यह कथन है लॉर्ड एक्टन का। स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक विरोधी को उद्घाटित करते हुए लॉर्ड एक्टन ने कहा, जितना अधिक हम एक हो प्राप्त करेंगे उतना ही दूसरे को हानि होगी। स्वतंत्रता की मात्रा बढ़ाने का अर्थ होता है समानता की मात्रा बढ़ाने का अर्थ होगा कि स्वतंत्रता की कमी। प्रश्न नंबर 40, समाज में समानता का निहितार्थ किसका है? तो उत्तर है बी, विशेषाधिकार का। समानता का विचार विशेषाधिकार के विरुद्ध है। प्रायः लोकतंत्र के लिए विशेषाधिकार को खत्म करके समानता पर आधारित समाज का निर्माण आवश्यक होता है। समाज में धर्म, जाति या जन्म के आधार पर यदि व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त हो तो उस समाज में वास्तविक समानता को प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता है। वास्तविक समानता की प्राप्ति के लिए विशेषाधिकार के अभाव की स्थिति नितांत आवश्यक है। हेराल्ड लास्की इस संबंध में कथन है कि समानता मूल रूप से सामान्यीकरण की एक प्रकृति है, इसलिए
समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व में होता है जिसके कारण सब व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास से समान अवसर प्राप्त हो सके और इस प्रकार उसका असमानता का अंत हो सके, जिसका मूल कारण सामाजिक वैमनस्य है। स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। या किसने कहा है? तो उत्तर है बी, टी.एच. ग्रीन ने। ग्रीन की स्वतंत्रता आत्मपरक होने के साथ साथ वास्तविक और सकारात्मक है। इसके अनुसार केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो कि अपने संपूर्ण आत्मा से अपने इच्छाओं का दमन करता है, जो उसे सच्चे सुख की ओर ले जाता है। जब मनुष्य सुख और विलास की भावनाओं के वशीभूत हो जाता है तो वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, वह परतंत्र बन जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। यह विचार किसके समर्थन में किस विद्वान के है? तो उत्तर है सी, रूसो के। रूसो ने स्वतंत्रता एवं समानता के एक दूसरे को पूरक का समर्थन विद्वान माना जाता है। वस्तुतः 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध में समाजवादी तथा सकारात्मक उदारवादी लेखकों द्वारा उठाई गई आर्थिक और सामाजिक समानता की मांग ने समानता को स्वतंत्रता की मौलिक शर्त बना दिया। प्रश्न नंबर 43, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन है पोलार्क का। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थक है? तो उत्तर है रूसो। जे रूसो ने अपनी प्रसिद्ध ए डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनएक्वेलिटी में दो प्रकार की विशेषताओं का अंतर या प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता, प्राकृतिक विषमता का समर्थन करते हुए रूसो कहता है ये भिन्नताएं प्राकृतिक अवस्था की देन है। प्रश्न नंबर 45, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे को विरोधी है और ना ही पृथक है, वे एक आदर्श के दो रूप हैं? तो उत्तर है सी, रॉबर्ट डीन ने। वर्तमान कल्याणकारी राज्य की स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी ना मानकर पूरक माना जाता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, वही है व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास। जैसा कि हर्बर्ट डीन ने लिखता है कि स्वतंत्रता और समानता ना तो विरोधी और ना ही पृथक परंतु एक ही आदर्श के दो पक्ष हैं। गेम्स के अनुसार स्वतंत्रता और समानता में कोई विरोध नहीं है। हमें इस तरह के समाज का निर्माण करना चाहिए कि जो कि इतनी समानता प्रदान करे और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को किसी भी प्रकार की असमानता थोपे बिना अपने जीवन को नियंत्रण रखने के लिए स्वतंत्र हो। प्रश्न नंबर है 46, निम्नलिखित में किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी माना समझा जाता है? उत्तर है बी, शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति को। कानून को स्वतंत्रता का विरोधी शास्त्रीय उदारवाद विचार पद्धति में माना जाता है। प्रारंभिक व्यक्तिवादी विचार राज्य की एक आवश्यक बुराई मानते हैं। उनका विचार है कि स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य जैसी कानून निर्मात्री संस्था का न्यूनीकरण हो जाता है। डायसी ने कहा है कि एक मात्रा जितनी अधिक होगी वो दूसरा भी उतना ही कम हो जाएगा। विलियम हार्डविल के शब्दों कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। लिबर्टी शब्द लिया गया है, लिबर्टी शब्द लाइबर से लिया गया है। लिबर्टी लाइबर शब्द से लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव, किंतु स्वतंत्रता शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ नहीं माना जा सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। उसे सामाजिक नियमों को मर्यादा के अंतर्गत रहना होता है। अतः स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन में इन दो विरोधी तत्वों में सामंजस्य का नाम है। प्रश्न 48 है, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो उत्तर है सी, लीबर से। प्रश्न है 49, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है? तो उत्तर है लीबर से, लाइबर से। प्रश्न नंबर 50 है, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लीबर शब्द से लिया गया है। यह भाषा है लैटिन भाषा की। प्रश्न है 51, हेनरी डेविड थ्योरी का विश्वास था? उत्तर है सी, अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश के ऊपर। हेनरी डेविड थ्योरी का विश्वास था अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश के ऊपर है। थ्योरी ने वर्ष 1948 में लिखे एक निबंध सिविल यानी सविनय अवज्ञा में यह तर्क दिया कि अब जब अपनी ही सरकार अन्याय करने लगे तो जनता को उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। प्रश्न
52 में स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। प्रश्न 53 है, लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? तो उत्तर है बी, नैतिक शक्ति। स्वतंत्रता के विषय में लास्की के विचार समय समय पर परिवर्तित होते रहे हैं, परंतु अंत तक वे स्वतंत्रता पर ग्रीन के विचारों का समर्थन करते रहे हैं कि स्वतंत्रता का तात्पर्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का नैतिक विकास करना। निम्न से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर है बी, स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं। स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक है। इसके समर्थक रूसो, ग्रीन, टाली ने स्वतंत्रता और समानता दोनों ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है। इनमें से कौन सा ल्यूसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ है? तो ए, स्वतंत्रता। प्रश्न 56 है, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास का मुख्य विशेषता है? तो उत्तर है उपयुक्त समानता, सामर्थ्यता, विभेदीकरण। प्रश्न 57 है, समानता स्वतंत्रता की तरह ही एक चीज़ है। मैं लॉर्ड एक्टन के कथन से सहमत नहीं हूँ। यह समानता उत्कृष्ट अभिलाषी के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ है। तो यह कथन है लास्की का। प्रश्न 58, यह किसने कहा है? अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं है बल्कि अनिवार्य है। उत्तर है टानी ने। R.H. टानी ने कहा अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है। प्रश्न 59 है, समानता का अर्थ है सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। यह कथन है लास्की का। लास्की ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है कि समानता का तात्पर्य कदापि नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्रदान किया जाए। समानता का प्रथम अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव और इसका दूसरा अर्थ है सभी विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। इसमें किसने यह तर्क दिया है कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है? उत्तर है लास्की ने। लास्की ने स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे का पूरक मानते हुए कहा है कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है। इस संबंध में यह कहा जा सकता है, यदि हम वास्तविक समानता चाहते हैं तो हमें स्वतंत्रता और समानता को संतुलित अर्थों में। प्रश्न 61, सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई? तो उत्तर है सी, ग्रीन द्वारा। ग्रीन की धारणा है कि स्वतंत्रता नकारात्मक नहीं, वह सकारात्मक है। उसमें बंधनहीनता का इतना बल नहीं है कि जितना कि व्यक्ति को करने योग्य कार्यों को करने योग्य वस्तुओं को भोगने की शक्ति पर है। ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार मुख्यतः है तो उत्तर में हीगल के से प्रभावित। ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार हीगल से प्रभावित है क्योंकि हीगल ही समान ग्रीन भी मानते हैं कि स्वतंत्रता का स्वरूप सकारात्मक है जिसकी प्राप्ति राज्य में और उसकी जीवन में भाग लेकर ही की जा सकती है। प्रश्न 63 है, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो उत्तर है आर्थिक समानता। समानता का उदारवादी विचार आर्थिक समानता के ऊपर सामाजिक समानता, कानूनी समानता, राजनीतिक समानता व नागरिक समानता को मान्यता देता है। आर्थिक समानता और समाजवादी समाज की मुख्य विशेषता, इसके अभाव में राजनीतिक व नागरिक समानता का कोई मूल्य नहीं है। आर्थिक समानता धन के समान वितरण पर बल देता है। प्रश्न नंबर 64 है, ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसे ने स्वतंत्रता की प्रदान किया है। यह है जेफरसन का कहना। थॉमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के मुख्य लेखक हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता का प्रदान किया। जेफरसन का कथन है कि जहाँ प्रेस की आज़ादी होती है और सभी पढ़ने योग्य होते हैं वहाँ सभी सुरक्षित होते हैं। प्रश्न 65 है, ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया है तो उसी समय हमें स्वतंत्रता दी है। यह कथन है रूसो का। प्रश्न 66 है, ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान किया है। यह कथन है जेफरसन का। प्रश्न 67 है, किसके द्वारा निम्नलिखित स्वीकार किया गया कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं? उत्तर है डी, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा। प्रश्न है 68, अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अरस्तु ने। प्रश्न 69,
अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरस्तू ने किया। अरस्तू द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत निम्न में से कौन किस प्रकार आधारित है? तो अनुपातिक समानता पर। प्रश्न 71 है, अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर है अरस्तू ने। रूसो के सामाजिक विचारों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? तो उत्तर है सामान्य इच्छा का। प्रश्न 73, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाई जाती, यह कथन किसका है? तो यह अरस्तू का है। अरस्तू ने क्रांतियों को दो प्रकार के कारण बताए हैं, सामान्य कारण और विशिष्ट कारण। अरस्तू ने सभी क्रांतियों को मूल में मनुष्य की समानता की कामना को पाता है। मनुष्य की सबसे तीव्र भूख समानता तथा न्याय की है, और जब उसकी यह भूख तृप्त हो जाती तब अपने चारों ओर विषमताओं का बोलबाला देखता है तो वह आगे अपने हाथ में तलवार उठा लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गलत है? उत्तर है ये सभी प्रतिबंधों का अभाव। व्यक्ति की स्वतंत्रता के यदि सभी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाए तो यह स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा होती है। जो स्वतंत्रता बलवान और निर्बल और निर्धन सबको खुला छोड़ देता है। प्रश्न 75, स्वतंत्रता किसके अलावा और कुछ नहीं है? इस इच्छा को प्रोत्साहित करना है तो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। उत्तर है ये उदारवाद। प्रश्न 76 है, राजनीतिक समता, एक व्यक्ति एक मत, सामाजिक समता, भेदभाव का अंत, आर्थिक समता, शोषण का अंत, कानूनी समता, कानून के समक्ष समता। प्रश्न 77, समानता से संदर्भ में पुरस्कार के सिद्धांत का निहितार्थ, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। समानता का तात्पर्य है अक्षरशः समानता नहीं, विशेष कार्य के लिए यदि विशेष पुरस्कार का प्रावधान न हो तो समाज महान कलाकृति, वैज्ञानिक खोजों को, सुंदर विचारों में वंचित हो जाएगा। इसलिए दक्षता और योग्यता के आधार पर पुरस्कार के सिद्धांत का समानता में विचार के साथ विरोध। प्रश्न 78 है, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दर्शन आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति की आवश्यक मानता है? तो उत्तर सी है मार्क्सवाद।